सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि तेज़ रफ्तार डिजिटल दौर में गलत मालूमात और जाली खबरें रोकने के लिए अखबारात का किरदार बहुत अहम है। नेशनल न्यूज़ पेपर रीडरशिप डे पर अपने पैगाम में सदर जरदारी ने कहा कि अखबारात के क़ारीन के आलमी दिन पर आल पाकिस्तान न्यूज़ पेपर सोसाइटी को मुबारकबाद देता हूँ। अखबारात सियासी शऊर बढ़ाने में अहम किरदार अदा करते हैं। अखबारात शहरी को उनके हुकूक और जिम्मेदारियों से आगाह करते हैं, जबकि ये खबरें फराहम करने का एक अहम जरिया भी है। सदर आसिफ जरदारी ने कहा कि इस खास मौके पर गुजारिश है कि अखबारात माशरे में अखलाकी और जमहूरी अक़दार को फ़रोग़ दें। अखबारात को बर्दाश्त, रवादारी, बैनुल मज़ाहब हम आहंगी, हक़्क़ुल वतनी को फ़रोग़ देना चाहिए और अहम मसाइल पर लोगों की रहनुमाई और आगाही में तामीरी किरदार अदा करना चाहिए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि IMF की कड़ी पूरी कर दी गई। मौशी शारियों में बदतदरीज बेहतरी आ रही है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सऊदी अरब, UAE और चीन ने माजी की तरह एक बार फिर पाकिस्तान का साथ दिया। उन्होंने कहा कि तुर्किया के सदर की अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन पर तकरीर दिलों को छू देने वाली थी। वज़ीर आज़म ने तुर्किया के साथ ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के अज़्म का इज़हार किया। उनका कहना था कि तुर्क सदर से मुलाकात में भी मामलात पर सेर हासिल गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म का मज़ीद कहना था, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्किया के सदर से मुलाकात की, जिसमें तजारत और दिफा समेत दीगर शोबों में मज़ीद ताउन पर इत्तफ़ाक़ किया गया। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के 79वें इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं का दोतरफ़ा उमूर पर तबादला ख्याल हुआ और तजारत, सरमायाकारी, दिफा और सलामती के शोबों में बाहमी तौर पर मुफीद ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया। उन्होंने मुस्तक़बिल करीब में इस्लामाबाद में मुनाक़िद होने वाले पाकिस्तान तुर्किया आला सतह स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन काउंसिल के आइंदा 7वें इजलास की तैयारियों का जायजा लिया। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई और ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनी ने वाना जनूबी वज़ीरिस्तान का दौरा किया। इस मौका पर आर्मी चीफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के अहम किरदार का एतराफ़ किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और जारी इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन समेत इलाके में मुख्तलिफ तरक्याती कामों के हवाले से भी ब्रीफिंग दी गई। अपने दौरे के दौरान आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनी ने फौजी अफसरान और जवानों से मुलाकात की। आर्मी चीफ ने जवानों की पेशेवराना तैयारी और मिसाल जज्बे को सराहा। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग आज होगी, जिसमें पाकिस्तान के लिए $7 अरब के प्रोग्राम की मंजूरी पर गौर किया जाएगा। गुज़श्ता रोज़ CPEC सेमिनार से वीडियो लिंक पर खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि उम्मीद है कि IMF के आज होने वाले बोर्ड इजलास में $7 अरब का कर्ज प्रोग्राम मंजूर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि पॉलिसी रेट कम हो रहा है, सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हो रहा है, हुकूमती इक़दाम से महंगाई की शरह में कमी आ रही है, महंगाई और शरह सूद में भी कमी हुई। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि CPEC फ़ेज़ 2 का आगाज़ होने जा रहा है। CPEC का फ़ेज़ 1 इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी पर मुहित था, जबकि CPEC फ़ेज़ 2 इंफ्रास्ट्रक्चर की मोनेटाइजेशन पर मबनी है। IBPs के हवाले से तहकीकात का पहला मरहला मुकम्मल कर लिया गया। सराय के मुताबिक तहकीकात के पहले मरहले में इंकशाफ हुआ है कि IBPs माहदों में तजादात मौजूद हैं, जबकि मुताबिक IBPs बेनामी है, जबकि कुछ IBPs की तो टेक्नोलॉजी भी माहदों के मुताबिक नहीं। ज़राए का बताना है कि मुताबिक IBPs का प्लांट फैक्टर माहदों से मुख्तलिफ है, जबकि बाज़ IBPs फॉरेंसिक ऑडिट से गुरेज़ा हैं। IBPs ओवर इनवाइसिंग में भी मुलव्वस निकली है। IBPs ने खिलाफ कानून मराद हासिल की। IBPs को टैक्सेस और ड्यूटीज में खुली छूट दी गई। टैक्स छूट और टैक्स चोरी से IBPs ने 1200 अरब रुपए नाजायज हासिल किए। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त के काबिल समाअत होने या ना होने से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस 2024 के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई।
लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस मिसाल या नीलम ने दरखास्त पर समाअत की। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने दरखास्त गुजार के वकील से इस्तफसार किया कि आप ग्राउंड्स बताएं, ऑर्डिनेंस क्यों गैर कानूनी है, जिस पर वकील ने जवाब दिया कि कोई इमरजेंसी की सूरत हाल नहीं थी जिसके बाद ये ऑर्डिनेंस जारी किया गया। असेंबली भी मौजूद थी मगर इसके बावजूद ऑर्डिनेंस लाया गया। ऑर्डिनेंस आने के बाद नई कमेटी तश्कील दी गई। विभाग के वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि मईशत की मजबूती के लिए पॉलिसीज का तसलसल नागजीर है। विभाग के वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मईशत की मजबूती के लिए पॉलिसियों का तसलसल नागजीर है। थोड़े अरसे में ही डिजिटल दहशतगर्दी ने जोर पकड़ लिया। डिजिटल दहशतगर्दी सोशल मीडिया के जरिए लोगों की जहनियत खराब कर रही है। उन्होंने कहा है कि फेक न्यूज माशरे में नफरत फैलाने का सबब बनती है। इस्लाम ने नफरत और लड़ाई झगड़े से मना किया है। लोगों में रंग, नस्ल और जबान की तफरीक माशरती सकाफत की बुनियाद पर होनी चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि पाक चीन ताल्लुकात पायदार तरक्की की जानिब गामजन हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने चीन के 75वें कौमी दिन की मुनासिबत से तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि चीन के अवाम को दिली मुबारकबाद देता हूँ। सिपैक पाकिस्तान की तकदीर बदल देगा, मुल्क में खुशहाली आएगी। मुराद अली शाह ने कहा कि इलाकाई इस्तेहकाम को तक़वियत मिलेगी। सदर ममलिकत आसिफ ज़रदारी नवंबर में चीन का दौरा करेंगे। दौरे का मकसद पाक चीन ताल्लुकात को मज़ीद तक़वियत देना है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान नए शोबों में ताउन को बढ़ाना है। मशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने कहा है कि जाली हुकूमत से आईनी तरमीम पर मुज़ाकरात 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात को तस्लीम करने के मुतरादिफ हैं। अपने बयान में बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने कहा कि जाली हुकूमत से आईनी तरमीम पर मुज़ाकरात धांधली ज़दा इलेक्शन को जायज़ करार देना है। अपोजिशन किसी दबाव या फिर लालच में आकर अवाम का साथ ना छोड़ें। सुप्रीम कोर्ट भी इंतखाबी अमल को मुतनाज़ करार दे चुकी। उन्होंने कहा कि अपोजिशन का मौक़िफ़ रहा है कि फॉर्म 47 पर बनने वाली हुकूमत गैर मुंतखब है। मुज़ाकरात गैर मुंतखब, नाजायज़ और गैर कानूनी हुकूमत को जायज़ करार देने की कोशिश है। हुकूमत ने उसूली तौर पर नॉन फाइलर्स कैटेगरी को ख़त्म करने पर इत्तफाक कर लिया। FBI ने नॉन फाइलर्स को निशाना बनाने के लिए मुतादिद पाबंदियाँ मुतारिफ कराने का ऐलान किया ताकि टैक्स कंप्लायंस को बढ़ाया जा सके और टैक्स बेस को वसी किया जा सके। नॉन फाइलर कैटेगरी को ख़त्म कर दिया जाएगा। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने नॉन फाइलर्स की कैटेगरी ख़त्म करके टैक्स न देने वालों पर 15 पाबंदियाँ लगाने का फैसला किया है। इब्तदाई पाबंदियों में जायदाद की खरीदारी, गाड़ियों की खरीदारी, म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी, करंट अकाउंट्स खोलने और बैनुल-अक़वामी सफ़र शामिल हैं। हुकूमत नॉन फाइलर कैटेगरी को ख़त्म कर रही है, जिसका मतलब है कि वो अफराद जो पहले इन लेन देन पर टैक्स अदा करने से बचने के लिए एक मामूली फीस अदा करते थे, अब ऐसा नहीं कर सकते। और एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने सदर जरदारी और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंस स्नैप को वापस भेजने से मुताल्लिक केस का फैसला महफूज कर लिया। आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और दीगर के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस स्नैप को वापस भेजने से मुताल्लिक दरख्वास्त पर समाअत एहतसाब अदालत के जज आबिदा सज्जाद ने की। सदर आसिफ अली जरदारी के वकील फारूक नायक और नवाज शरीफ के वकील काजी मिसबा और प्लीडर राना इरफान एहतसाब अदालत पेश हुए। वकील फारूक नायक ने कहा कि रेफरेंस में मजमूई तौर पर 5 मुल्जिमान हैं। नैब तरमीम के बाद ये केस इस अदालत का इख्तियार नहीं। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं कामरान अकरम और मैं हूं मायरा इम्तियाज।